हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे अरबी मैंने काट के रख दी थी और अरबी की सब्ज़ी बनेगी आज। तो अरबी जो है ना आजकल इतनी मिट्टी वाली आ रही है, तो पहले तो इनको अच्छे से धोया और धोने से भी मतलब वैसे साफ़ नहीं हुई, जूने से अच्छे से रगड़ा है तब जाके ये साफ़ हुई हैं। फिर उसके बाद इनको अच्छे से छीला है, फिर काटा है, तो जब जाके इसका जो वाइट पार्ट है ना ये निकल के आया है। तो अरबी की सब्ज़ी जब हम बनाते हैं ना तो उनका एक अलग ही छोंकने-वोकने का जो पैटर्न है वो अलग ही होता है। और दूसरी ये है कि अगर अरबी हम छीलते हैं ना तो हाथ में खुजली भी हो जाती है, तो आप सरसों का तेल यूज़ कीजिए कट करने के बाद, तो इतनी खुजली सी नहीं होगी। अब यहाँ पे छोंकने का प्रोसेस बता देती हूँ आपको। यहाँ पे अरबी जैसे ही छोंकी है उससे पहले थोड़ी सी अजवाइन डाली है। तो अजवाइन और अरबी का बहुत अच्छा और बहुत पुराना कॉम्बिनेशन है। चुटकी भर ली है हींग, और हींग का तड़का इसमें लगा रही हूँ। और जस्ट उसके बाद एज़ यूजुअल नमक, मिर्च, सूखा धनिया, लहसुन प्याज के पेस्ट के साथ। तो पहले लहसुन प्याज का पेस्ट ऐड कर देते हैं, और मेरे पास रखा था। और उसके बाद यहाँ पे नमक, मिर्च, हल्दी जो भी है सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर देंगे। मसाला अच्छे से भुन जाएगा, फिर सब्ज़ी जो है ना बन के रेडी हो जाएगी। तो पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाई। यहाँ पे मसाले हो गए थे ख़त्म, मतलब जो मसालादानी होती है ना उसमें ख़त्म से लग रहे थे मुझे, कम कम से लग रहे थे। तो इनको जो है ना मुझे फ़िल करना था, और सोचा था कल जो है ना थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान भी आया था, तो सोचा कि एक साथ सारा अरेंज कर दूँगी डब्बों में। तो उससे पहले किया क्या, यहाँ पे ये मसालादानी में सारे मसाले भर के रख दिए थे, ये देखो। और ये कटोरियाँ इतनी बड़ी है ना, एक बार आप इनको भर के रखो तो मतलब हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक तो चली जाती हैं, इतना है। देखो कितनी सारी चम्मचें आती हैं इसमें। कटोरी जो है ना बहुत ज़्यादा गहरी है, और ये बड़े लाने का मेरे को यही एक फ़ायदा हुआ। पहले जो है ना छोटी थी मसालादानी, उसकी कटोरियाँ बहुत छोटी थी, लेकिन अब जो है ना काफ़ी सही है, ये बड़ी कटोरियाँ हैं, तो इससे जो है ना दिक्कत नहीं होती। एक बार फिल कर दो, काफ़ी टाइम तक के लिए ठीक रहेगा। अब यहाँ पे ये तो फिल कर दी थी, और तभी सब्ज़ी भी बन गई थी मेरी, और सारा सामान अरेंज कर दिया था। तो सब्ज़ी कुछ इस तरीके की बनी थी। ज़्यादा ना तो रसीली होती है ना ज़्यादा सूखी होती है, थोड़ी बहुत हल्की ऐसी, मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो थोड़ी थिक सी होती है, मतलब होती है ना लुटपुटी सी अरबी की सब्ज़ी। तो इनको दे रही हूँ खाना, ये अपना खा कर जाएंगे। टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिया था, और बस ये खाएंगे, एक रोटी खाएंगे, क्योंकि अब गर्मी है ना, ज़्यादा खाया नहीं जाता। पहले तो 2 रोटी खा भी जाते थे, लेकिन अब नहीं खा पाते। अब यहाँ पे बेड ठीक करने लग गई थी मैं। ये सूट वो है जो मतलब जब मैं फंक्शन में गई थी ना ग्रीन साड़ी में, मैंने वीडियो शायद डाली नहीं, शॉर्ट वीडियो डाले थे। और उन वहाँ से मतलब दीदी के यहाँ पे फंक्शन था, मेरी चाचा की बेटी, उनके यहाँ पे उनकी एनिवर्सरी थी ना, मतलब उनके सास ससुर की। तो सिल्वर जुबली थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा फंक्शन किया था। वीडियो नहीं कर पाई थी मैं, और शूट पता नहीं कैसे फ़ोन में कोई दिक्कत थी, तो उन्होंने ये सूट दिया था मुझे। तो मैंने आप सबको ये दिखाया नहीं था। तो अब ये बेड ठीक कर रही थी ना मैं, मेरे को एकदम से याद आया, तो मैंने दिखाया। तो काफ़ी अच्छा कलर एकदम बढ़िया था, लेकिन सिलने का अभी मैं इसको थोड़ा-सा स्किप करूँगी। इसलिए नहीं सिल रही हूँ क्योंकि ग्रीन कलर मेरे पास बहुत सारे हैं। ग्रीन 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 बहुत सारे हो गए हैं, तो ज़्यादा ग्रीन जो है ना, अब जब थोड़ा-सा ख़त्म हो जाएँगे ना, 1-2 कम हो जाएँगे, तब मैं ग्रीन सिलूँगी। एकदम से मेरे पास इतना सारा ग्रीन हो गया तो बस पूछो मत। तो आज जो है ना, ये जो है ना, ये है बेडशीट। इसमें मतलब जो पतली वाली रज़ाई ब्लैंकेट बोलते हैं, ब्लैंकेट सेट, वो है ये। इसमें बेडशीट है, एक मैचिंग रज़ाई सी है पतली वाली, पिलो कवर है। ये सोसाइटी वगैरह खोली हुई है ना, उसमें इनाम मिला था। अब यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम से ऊट-पटांग भरी हुई थी। तो आज जो है ना, पहले तो ये जो जर्सियाँ वगैरह मेरी ऐसी पड़ी हुई है ना, इनको मैं पहले अच्छे से रखने वाली हूँ। तो ये ना मेरे दिमाग में तो चल रहा था बहुत दिनों से, लेकिन सिलाई के चक्कर में नहीं हो पाता। तो कई बार जब हम कोई भी काम हो, अगर किसी में ज़्यादा ही हो जाते हैं ना बिज़ी, तो साइड के काम जो है ना पोस्टपोन ही करने पड़ जाते हैं। अब यही होता है मेरे साथ भी, तो कई बार सिलाई वगैरह नहीं रहती है। तो आज जो है ना मेरे पास सिलाई नहीं है, क्योंकि जो भी सूट मैंने कॉटन वाला जो सिला था, कटिंग की थी उसकी, वो मैं कल दे आई थी। उसके बाद दीदी के पास, अभी दीदी पता है 2 दिन के लिए गई हुई हैं कहीं। उन्होंने बोला था कि मतलब मैं 2 दिन के लिए कहीं जाऊँगी, तो उसके बाद कपड़े आएँगे। अब ये साड़ी मुझे मिली थी कहीं से। अब ये मैं देख रही थी, जब ये मैंने ली थी, मतलब जब मुझे मिली थी उस टाइम तो मैंने ना इसको खोल के देखा ना कुछ, और अब मैंने खोल के देखा ना तो मुझे बड़ी प्यारी लगी। बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है, बिल्कुल सॉफ्ट, कहते हैं ना 100 ग्राम वाला कपड़ा होता है, वही था ये, और बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। और इसका बॉर्डर जो है ना, वो जो स्टोन वाला होता है ना, पतले स्टोन वाला, वो वाला बॉर्डर था, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने सोच लिया इसको रेडी करना मुझे। तो जी काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में आई मेरे। तो मैंने पहले तो एक हमारे गली में फंक्शन है कल, मतलब एक बारात आएगी, जिनके अभी मैंने ब्लाउज़ वगैरह सिले थे, सूट सिला था वो अस्तर वाला, तो वो उनकी शादी है।
मेरी हमारी रिश्ते में नंद लगती हैं वो, तो उनकी शादी है, कल बारात आएगी। तो पहले तो मैं उनकी शादी के लिए देख रही थी कल मैं क्या पहनूँगी। तो हमें भी जाना है, पार्टी अटेंड करने तो जाना ही है, घंटे 2 घंटे के लिए तो हम भी जाएँगे ही। तो इसीलिए सोच रही थी पहले पहनूँगी क्या, तो उसके लिए डिसाइड नहीं हो पा रहा था पहले तो। तो सोचे जा रही थी और इसी की वजह से सच बताऊँ एक मेन पॉइंट मेरा यही है बेड ठीक करने का, कि मैं इसीलिए बेड ठीक कर रही हूँ। क्योंकि फिर है ना इस बहाने बेड भी ठीक हो जाएगा और मेरे माइंड में भी आ जाएगा कि हाँ मुझे पहनना क्या है। अब ये जो गर्म कपड़े बचे हुए थे, ये मेरे पास वेस्ट बैग था, इसकी चैन वगैरह ना थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, तो ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ था बच्चों की अलमारी के पास। तो मैंने सोचा इसको रख देती हूँ भर के, और एज़ इट इज़ मिल जाएगा मुझे सर्दियों में मतलब। अब कपड़े कितने भी हों, जगह आपकी कितनी भी हो रखने की, लेकिन जब कपड़े इतने हो जाते हैं कि जगह कितनी कम पड़ जाती है। पहले सिंगल बेड था, तब भी जगह जो है ना इतने ही कपड़े थे, लेकिन ये है बच्चे बड़े हैं तो कपड़े भी बड़े हैं। अब लेकिन जगह जो है ना अभी भी उतनी ही कम होती जा रही है, जगह जगह कपड़े, इतने कपड़े हैं कि समाई में ही नहीं आते। और सर्दियों के तो आप सबको पता ही है कि कितनी दिक्कत होती है। बाकी ये है कि साड़ियाँ वगैरह जो है ना वो सारी मैं आज एक साथ अरेंज कर रही हूँ। और ये वाली साड़ी पहले सोच रही हूँ कि जो 1-2 साड़ी है ना उनका कुछ बना लूँ। जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने एक साड़ी में से सूट बनाया ना, बड़ा प्यारा लगा था, कस्टमर का बनाया था। तो सोच रही हूँ कि ये जो साड़ी मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसमें भी कलियाँ काट के और इसका भी एक फ्रॉक टाइप सूट बना लूँ मैं, तो अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखते हैं, बाकी अभी तो देखो जब बनाऊँगी तो आप सबके साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ ऐसा डिसाइड है नहीं, तब देखूँगी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो भी साड़ियाँ थी, वो साड़ियाँ मैंने सारी अरेंज कर दी हैं। चलिए अभी बेड तो हो गया ठीक, और एक ही ड्रॉअर था ना जो मतलब एक तरफ का, वही ठीक कर पाई हूँ। बाकी तो सारे ठीक हैं वैसे, क्योंकि जो ज़्यादा यूज़ होता है ना वही ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ हो जाता है। बाकी सारे ना अरेंज है, जैसे कि एज़ इट इज़ रहते हैं, वो तो उन्हें छेड़ना नहीं होता तो उन्हें दिक्कत भी नहीं होती। तो ये तो कर दिया मैंने ठीक। अब यहाँ पे बेडशीट ये आप देख रहे हैं ना, उधर की तरफ ये बेडशीट जो वहाँ से फट गई है, तो जी ये फटी नहीं है, जानबूझ के मेरे बच्चों ने इसमें कैंची ऐसे ही करते हैं ये मतलब पता नहीं करते क्या हैं, जैसे कुछ काटना पीटना हुआ, स्कूल का कुछ मिला है एक्टिविटी का या कुछ भी, तो बस कैंची वहाँ लग गई, तो ये होता है। और कैंची वो मतलब आप देख रहे हो बेडशीट फटने वाली अभी है नहीं। खैर चलिए अभी ये तो हो गया जो होना था। अब यहाँ पे जो है ना ये सारा जो ये वाली शेल्फ है ना, ये सारा अरेंज करना है मुझे। सिलाई मशीन पूरी ढक के रखती हूँ मैं अपनी, जैसे यहाँ पे जो है ना जब मेरे को काम नहीं होता तो मैं ऐसे सिलाई मशीन को बिल्कुल अच्छे से ढक के रखती हूँ। साफ़ वगैरह इसको डेली करती हूँ, जैसे कपड़े से जब भी मैं सफाई करती हूँ ना उससे पहले एक हाथ मैं यहाँ पे लगा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि साफ़ रहती है। और जब काम करना होता है ना तब एकदम से अचानक से कुछ नहीं होता, तो पहले से पहले ही अच्छे से साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे आज सारी चीज़ें जो है ना उर्वी ने अरेंज की हैं, उर्वी काफ़ी हेल्प करती है। अब छुट्टियाँ जो है ना बच्चों को अच्छे से सिखाने के लिए हो गई हैं, तो जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं छुट्टियों में वो काफ़ी अच्छे से सीख जाएंगे, क्योंकि एक तो उनके पास टाइम होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। वरना वैसे तो स्कूल में इतना बिजी रहती है, वो 2 बजे आती है, फिर 2 बजे ट्यूशन चली जाती है, फिर वही है 6 बजे सीधा आती है, डबल ट्यूशन जाती है, तो इसीलिए उसको टाइम नहीं मिल पाता। तो अब जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें मैं उसे सिखा रही हूँ यहाँ पे। और ये जो है ना अलग से मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगा रखा है, क्योंकि मशीन चलाने के लिए, मोटर वाली मशीन है ना तो उसको चलाने के लिए। तो मिरर को साफ़ करने का एक अच्छा सा आइडिया मैं आप सबको बताऊं तो यही है, पेपर लीजिए, थोड़ी सी पानी की छींटे लगाइए और अच्छे से इसको है ना साफ़ कर दीजिए। कपड़े से इतने अच्छे से साफ़ नहीं होगा जितने अच्छे से ये पेपर से होगा, क्योंकि पेपर से जो है ना बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं हमेशा जब भी मिरर साफ़ करती हूँ तो हमेशा जो है ना पेपर से ही करती हूँ, और बिल्कुल एकदम से जो दाग धब्बे छोटे मोटे से जो भी हैं ना सब हट जाते हैं। तो वैसे भी कपड़े से अगर आप गीला करके करोगे ना तो अजीब से निशान हो जाते हैं, लेकिन अगर आप पेपर से करोगे ना बिल्कुल भी निशान नहीं होंगे और बिल्कुल क्लीन हो जाता है, ये बहुत सुंदर हो जाता है। तो चलिए ये साफ़ हो गया, अभी चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। तो जी धैर्य तो नहा लिया और नहा के रिमोट ले लिया उसने अपने हाथ में, और अब वो रिमोट ना किसी को नहीं देने वाला, बिल्कुल भी नहीं देता है। बस उसका पूरे दिन वही है, कार्टून वगैरह चलते हैं। बस मैं आपको क्या ही बताऊं, उसका तो यही होता है कि पूरे दिन उसके कार्टून वगैरह ही चलते हैं, और बस इसी चीज़ पे लड़ाई होती है, क्योंकि वो बोलती हैं उन्हें मूवी देखनी है या फिर कुछ और देखना है और इसे कुछ और देखना है, तो बस इसी बात पे ना पूरा दिन लड़ाई रहती है। जब तक ये ट्यूशन नहीं जाते ना तब तक यही होता है बच्चों में। अब यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ मैं, दूसरी तरफ लगाई हुई थी मशीन। और ये जो बेड पे आप कपड़े देख रहे हैं ना, छोटी बाबू लेटी हुई है उधर, आप सबको लग रहा होगा कपड़े देखो वो पैर हिला रही है, और छोटी बाबू को भारती गई है छोड़ के, वो रोहन को ट्यूशन छोड़ने गई है तो ऊपर लिटा गई थी, इसलिए पंखा वगैरह भी बंद है, क्योंकि अभी अभी ये छोटी बाबू नहा के आई है। और वह
कपड़े जो रखे हुए हैं वो मैंने रात को धोए थे। देखो धैर्य कितनी जल्दी से उठा है उसको देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है ना, आज थोड़ी सी मुझे बाथरूम की क्लीनिंग भी करनी थी। बाथरूम डेली क्लीन हो रहा है इस वक्त, जो है ना गर्मियों के टाइम पे डेली क्लीन होता है, क्योंकि बाथरूम में लगे हाथ एक हाथ लग जाता है, सही रहता है। और वैसे होता क्या है कि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं फर्श वगैरह, तो अभी लास्ट टाइम जो है ना घर में थोड़े से मेहमान आए थे, तो तब मैंने सफाई की थी, लास्ट वीक ही की थी। तो इतनी जल्दी से गंदा नहीं होता अब। और डेली के डेली अगर आप एक झाड़ू लगा दो बाथरूम में और वाइफर लगा दो, तो अब बाथरूम जो है ना क्लीन रहता। तो ये चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग की नौबत कम ही आती है। सिलाई वगैरह में ज़्यादा बिजी होने की वजह से ना फिर नहीं हो पाता, इसीलिए। तो अब जो है ना यहाँ पे बाल्टियाँ वगैरह हर तीसरे दिन मैं बाल्टियाँ वगैरह साफ़ कर देती हूँ, बाथरूम में लगे हाथ एक हाथ लगा देती हूँ, तो बिल्कुल क्लीन रहता है। और आजकल टाइम भी खूब अच्छे से मिल रहा है, क्योंकि भैया सुबह ना तो जल्दी उठना है ना वो वाली बात है, तो आराम से अपना काम करो। बस ये होता है कि हाँ, हमें टाइम से काम ख़त्म करके सिलाई पे बैठना होता है, बस यही सोचना होता है। तो इसीलिए जो भी काम है आपका छुट्टियों में आप निपटा लीजिए अच्छे से, और रूटीन भी आपका काफ़ी चेंज हो जाएगा और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखिए, आपका घर भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका काम है। काम से अलग हटके हम जो घर को जो है ना स्किप नहीं कर सकते, और ना ही अपने काम को डिले कर सकते हैं। तो ये है कि हफ्ते में एक दिन जैसे भी होता है ना कि एक हॉलिडे होता है, वही आप हॉलिडे मान के ही सही, लेकिन वंस इन अ वीक आप एक अच्छी सी क्लीनिंग कर दो, तो घर भी साफ़ सुथरा रह जाता है और काम भी सारा ठीक ठाक ही हो जाता है। तो बस मैं तो यही मानती हूँ कि हाँ, आज मैंने जैसे ही सिलाई ड्रॉप की है तो मैंने घर का काम अच्छे से निपटा दिया। और अगर सिलाई में लगे होते हैं तो नहीं हो पाता है, कई बार ये होता है, तो सोचना पड़ जाता है। तो जब भी आप क्लीनिंग वगैरह करें तो एक दिन आप अगर जैसे सिलाई भी करते हैं या घर में कोई भी और काम करते हैं, कुकिंग का है या कुछ भी है, तो आप एक दिन का टाइम निकाल के अपने घर को साफ़ और सुथरा बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि घर को हम अनदेखा तो नहीं कर सकते ना, जो भी चीज़ है। तो जी बस हुआ मेरा काम ख़त्म, बज गए थे करीब 12, और यहाँ पे दोनों बहनें नहा ली हैं और देखो एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं। कभी कभी तो इनका मूड इतना अच्छा होता है ना कि हाँ, बहुत अच्छे से एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक बोलेगी तो दूसरा करेगी काम। और काव्या के बाल वगैरह अच्छे से सुलझाना ये पूर्वी कर देती है कई बार। और कई बार ये होता है, इनका 36 का आंकड़ा रहता है कई बार ये होता है ऐसे लड़ते हैं, बस आप पूछो ही मत क्या होता है। तो ये तो बच्चों में खैर चलता ही रहता है। तो जी बस मेरा काम यहाँ पे हुआ ख़त्म। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।